लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मॉर्निंग जी आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 2 आतंकी मारे गए हैं। ये दोनों आतंकी वही हैं जिन्होंने 3 दिन पहले सीआरपीएफ के एक जवान और एक 5 साल के बच्चे की हत्या की थी। ये बदला सैनिकों ने संयुक्त अभियान के जरिए लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनंतनाग में कल भी मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकियों को मार दिया गया और अब 2 आतंकियों का सफाया एक बड़ी उपलब्धि और साथ ही बदला उस सीआरपीएफ के जवान का और 5 साल के बच्चे का जिन्हें निर्मम हत्या जिनकी कर दी गई थी इन आतंकियों की तरफ से। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डोडा आतंकी मुक्त हो चुका है, त्राल आतंकी मुक्त हो चुका है और देखिए ये नई इबारत लिखनी शुरू हो चुकी है घाटी में कि कैसे जल्द से जल्द घाटी को आतंकी मुक्त किया जाए, कैसे खात्मा किया जा रहा है, चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। ये वानगी भर है। बस हम हर रोज आपको घाटी से खबर बताते हैं। हर रोज मुठभेड़ की खबर में आतंकियों के खात्मे की खबर जी न्यूज आपके सामने रखता है और आपको ये समझाने की कोशिश होती है हमारी कि कैसे अब डोडा और त्राल के साथ पूरी घाटी को आतंकी मुक्त बनाना है और ये संयुक्त अभियान चल रहा है लगातार। और क्या अब डोडा और त्राल के बाद अनंतनाग की बारी है। आप सोचिए कि ये वो संवेदनशील इलाके हैं जो खास तौर पर आतंकवाद से प्रभावित माने जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ 31 सालों में कि त्राल को आतंकी मुक्त किया गया है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। इसी के साथ अब अनंतनाग की बारी है क्या, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल और एक नई उम्मीद के साथ कश्मीर की जनता, कश्मीर की आवाम भी ये जानना चाहती है कि आखिर कब घाटी से आतंकियों का खात्मा पूरी तरह से होगा। आप देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिन चेहरों ने खौफ भरा हुआ था कश्मीर के लोगों के अंदर, जिन चेहरों का खौफ था, लेकिन कैसे सेना ने इनका खात्मा किया और उसके बाद लोगों को ये बताया कि उनका जीवन कैसे सुरक्षित है सेना के हाथ में। घाटी में विकास की जो शुरुआत हुई है, अब ये बयार बहुत लंबी होगी, इससे डरने की जरूरत नहीं है। चुन चुनकर पहले कमांडर्स को मारा गया। आप इस बार की स्ट्रेटेजी अगर समझेंगे, चुन चुनकर, फिर चाहे वो रियाज नायक हो या फिर और बाकी के कमांडर्स हो, उनके बाद उनके गैंग का सफाया हो रहा है। आप समझिए जो बाकी आतंकी हैं, जो पहले से ही जिनका मनोबल टूटा, उनके कमांडर के मर जाने के बाद फिर उन्हें कैसे ढेर कर रही है सेना, ये आप देखिए। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, लेटेस्ट जानकारी क्या है? देखिए, मुठभेड़ अभी चल रही है। इसमें 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है जैसा कि पुलिस ने हमें बताया है। लेकिन इसमें जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि 3 दिन पहले जो बिजबिहारा मेन मार्केट में एक हमला हुआ था सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी पे, जिसपे एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ था और एक 5 साल का बच्चा जो है उसकी हत्या की गई थी। वही मिलिटेंट्स जिसका नाम उस वक्त सार्वजनिक किया गया था जाहिद दास, जो आइडेंटिफाई किया था पुलिस ने कि इस हमले के पीछे वही है। आज बताया जा रहा है कि वही इस वाघामा बिजबिहारा में ही जहाँ वो इंसिडेंट हुआ था, ट्रैप हुआ था और उसी के मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन जो हमें टॉप ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि जो इनपुट था उनके पास कि कौन मिलिटेंट ट्रैप है, उनमें से जाहिद दास का भी नाम है। तो निसंदेही केवल 3 दिनों के भीतर ही जो है उसको खत्म कर दिया गया जिससे ये हमला अंजाम दिया था। मैं आपको बता दूं, अब अगर जून महीने की बात करें तो 14 मुठभेड़ें जहां हुई हैं, वहीं अब मिलिटेंट जो मारे गए हैं वो करीबन 48 हो गए हैं, जो सबसे ज्यादा है। 90 के दशक से अब तक अगर हम किसी महीने में सबसे ज्यादा मरने वाले मिलिटेंट्स की आंकड़े देखें तो वो ये जून के महीने में सबसे ज्यादा है। 118 मिलिटेंट्स को अब जनवरी से अब तक जो है मार गिराया गया है। लेकिन जिस तरह से उसको ट्रैक किया गया जाहिद दास को, जो उस वक्त हमले में मुलविस था, और केवल 3 दिनों के भीतर ही उसको जो है मार गिराया गया है, इससे ये साफ होता है कि इंटेलिजेंस ग्रिड कितना स्ट्रांग है। जैसे उसको आइडेंटिफाई किया गया। 48 आतंकियों का खात्मा आप बता रहे हैं कि जून में कर दिया गया, सिर्फ जून के महीने में। और हम इसलिए बता रहे थे लगातार अपने दर्शकों को भी कि देखिए 100 से ज्यादा आतंकी तो इस साल मारे जा चुके हैं घाटी में। खालिद, क्या ये ऑपरेशन कुछ और जगहों पर भी आज हम देख सकते हैं नया ऑपरेशन शुरू होगा, इसको लेकर कोई इनपुट है या यहाँ पर अभी ये ऑपरेशन जारी है? देखिए, अभी भी जो है एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से हमें सुरक्षा बल बता रहे हैं कि जो
डिफेंस उन्होंने दिया है वो लगातार जारी रहेगा। जब तक उनको इनपुट्स मिलते रहेंगे तब तक वो जो है ऑपरेशंस करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे से छोटे इनपुट को भी बड़े सीरियसली लिया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है और उस पर जो है फिर ज्वाइंट एक्शन किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस को इनपुट मिलता है तो केवल पुलिस ऑपरेशन करती है, वो उसको साझा करती है सीआरपीएफ और सेना के साथ और फिर संयुक्त एक स्ट्रेटजी बनती है और स्पेसिफिक टारगेट को। ठीक है खालिद, आप अपडेट देते रहिएगा वहां पर जो ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, यानी संयुक्त अभियान जो चलाया जा रहा है। फिलहाल अभी 2 आतंकियों के खात्मे की खबर है। कल अनंतनाग में ही 3 आतंकियों को मार दिया गया था, ये एक बड़ी सफलता है। हम इसीलिए कहते हैं कि त्राल और डोडा के बाद अब क्या अनंतनाग पूरी तरह से आतंक मुक्त हो जाएगा। और खालिद अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे और भी डिटेल में चाहती हूं अभी फिलहाल इस पर, और ये भी कि हमने देखा एक स्ट्रेटेजी अपनाई इस बार इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। पहले चाहे रियाज नायकू हो, पहले कमांडर्स को टारगेट किया गया ताकि जो मनोबल है आतंकियों का वो टूट जाए और फिर बहुत आसान होगा उन्हें टारगेट करना। मेरे साथ इस वक्त दिलबाग सिंह डीजीपी जम्मू कश्मीर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। सर, सवाल मेरा आपसे यही है कि अब क्या त्राल डोडा के बाद अनंतनाग आतंकी मुक्त होने जा रहा है बहुत जल्द? ये कोशिश तो है कि हम लोग जितना नंबर कम करें। देखिए, जो आज ऑपरेशन अनंतनाग पुलिस ने लॉन्च किया है, 3 दिन पहले हमारे सीआरपी के जवान को और 5 साल के बच्चे को शहीद किया दहशतगर्दों ने जी। आज इनके बारे में थी कि ये दोनों ही किसी जगह पे हैं और एसएसपी अनंतनाग ने आर्मी के साथ मिलकर के ये ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग लॉन्च किया था। अभी तक 2 आतंकवादी मारे गए हैं और उनकी पहचान अभी आ जाएगी। मगर इतला यही है कि ये वही दहशतगर्द इसमें शामिल है जिसने सीआरपी के जवान को और 5 साल के बच्चे को शहीद किया था। 3 दिन पहले उनकी फायरिंग करी थी बिजबिहाड़ा के बाजार में। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में कंफर्मेशन हो जाएगी। सर, अभी सर्च ऑपरेशन इस एरिया में जारी रहेगा? ऑपरेशन अभी जारी है। जिस हाइडआउट पे एनकाउंटर हुआ है उस हाइडआउट की सर्च अभी चल रही है जी। मगर अभी तक की इतला के मुताबिक 2 दहशतगर्द उसमें मारे गए हैं और ये भी इतला है कि इसमें जो जाहिद दास जिसका फोटो 3 दिन पहले हमने शाया किया था कि यही आदमी है जिसने सीआरपी के ऊपर और बच्चे के ऊपर अटैक किया था और उनको मारा था, उसके मारे जाने की इतला भी इसमें है, जिसकी कंफर्मेशन अभी थोड़ी देर तक हो जाएगी। सर, ये कहा जा रहा है, अभी जो जानकारी मिली लेटेस्ट अपडेट ये कि जून में ही 48 आतंकियों का खात्मा घाटी से किया जा चुका है। अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है 1 महीने में। कितना मनोबल सेना का बढ़ता है ऐसे में, क्योंकि जब लगातार हम देखते हैं कि एनकाउंटर्स होते हैं, सेना सफलता हासिल करती है, तो वो जो बात कही जा रही थी कि घाटी को जल्द से जल्द आतंकी मुक्त बनाना है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमारा अपना मनोबल तो सबका ठीक है, हमेशा ऊंचा मनोबल रहता है। पुलिस हो, आर्मी हो, बाकी जो फोर्सेस काम करती है जी। बुनियादी तौर पे लोगों का मनोबल इससे ऊपर बढ़े वो हमारी जरूरत है, क्योंकि लोगों के बीच में दहशत पैदा करना है दहशतगर्दियों का काम है। ये जहाँ जहाँ जाते हैं लोगों की जान माल से खिलवाड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, सिविलियन की किलिंग जो होती है इन्हीं के हाथों होती है जी। तो जाहिर है जब इस तरह का इलाके में से दहशत फैलाने वाला आतंकी खत्म हो जाता है तो उस इलाके में दहशत कम होती है और लोगों का मोराल जो है और ऊपर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि पहले के मुकाबले में हालात भी बेहतर हैं, लोगों का मोराल भी पहले से बेहतर है, हमारे साथ कॉपरेशन भी पहले से बहुत ज्यादा हो रही है और ये जो 48 का फिगर आपने दिया ये सही बात है। मेरे ख्याल बहुत सालों से इतनी बड़ी फिगर 1 महीने की कभी नहीं आई और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए सर लगातार जी न्यूज हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि कितनी मेहनत के साथ और पूरी रणनीति के साथ घाटी में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। सवाल मेरा ये भी है कि सर एक चैलेंज अभी खबर आई खुफिया एजेंसियों के जरिए कुछ दिन पहले कि लगभग 300 से 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती, बड़ी चुनौती है। मगर इनके लिए जो बॉर्डर की ग्रिड हमारी पोजीशन में है, मैं कल ही इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा करके रात को 12-1 बजे लौटा था। वहाँ आईजीबीएसएफ और उनके बाकी ऑफिसर्स के साथ मशवरा हुआ। वो रूट जो आतंकी इस्तेमाल करते हैं रूट को कैसे और स्ट्रांगली प्लग किया जाए उनके बारे में चर्चा हुई। हम लोग सब अपनी जगह सतर्क हैं और जो बॉर्डर की ग्रिड है उसको पहले से टाइट किया गया है और इंफिल्ट्रेशन के ऊपर भी काफी सख्ती से चेक रखा गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, सारी डिटेल साझा करने के लिए हमारे दर्शकों से। एक और बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं इस वक्त। खबर यह है कि एक तरफ तो भारत ने चीन के खिलाफ डिजिटल एयर स्ट्राइक की है, तो वहीं दूसरी ओर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की बैठक में चीन पर कूटनीतिक स्ट्राइक की गई है। इस बैठक में चीन ने भूटान की एक नई जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। चीन ने भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य की जमीन को विवादित बता दिया है। साथ ही इस परियोजना को होने वाली फंडिंग का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारत और भूटान ने चीन के इस कदम का कड़ा विरोध किया और भारत ने सक्तेंग वन्यजीव को भूटान का अभिन्न अंग बताया। तो आप एकजुटता की मिसाल देख रहे हैं यहाँ पर। ये एकजुटता के जरिए ही भारत ने चीन पर भूटान के साथ मिलकर ये प्रहार किया। तो आप खबर समझिए, चीन ने भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर दावा किया। इसका मतलब क्या है? पड़ोसी देशों की जमीन हड़पना चाहता है चीन। ये चरित्र है, अतिक्रमण का चरित्र है चीन का, जिस पर अब प्रहार करना है। भारत ने इसकी शुरुआत की और देखिए कैसे सभी देश मिलकर अब चीन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो तमाम देश जिनके इलाकों पर चीन विवादित बताकर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है और वही भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश और भारत ने मिलकर चीन का विरोध किया इस पूरे मसले पर। यह बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, भूटान और भारत ने मिलकर इसका विरोध किया है। चीन ने भूटान के सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य पर दावा किया था, जिसको लेकर भारत ने कहा कि ये अभिन्न अंग है भूटान का और इस पर चीन अपना दावा नहीं कर सकता है। भारत ने कल चीन के 59 मोबाइल ऐप्स को बैन किया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री कोरोना और चीन के साथ सीमा पर चल रहे विवाद के बारे में बात कर सकते हैं। कल भारत ने चीन के खिलाफ कड़ा फैसला लिया। ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। और आज प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पहले चीन को सख्त संदेश दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी देश को इस संदेश का मतलब समझा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में पीएम मोदी के ये 6वां राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी चीन से तनाव पर बोल सकते हैं, चीन के ऐप्स पर लगाए प्रतिबंध पर बोल सकते हैं, कोरोना के मामलों पर बोल सकते हैं, अनलॉक 2 के नए गाइडलाइंस पर संदेश दे सकते हैं। कोरोना संकट के दौर में पीएम मोदी ने सबसे पहला राष्ट्र संदेश 19 मार्च को दिया था, जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। आखिरी बार 12 मई को देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। आज का प्रधानमंत्री का संबोधन इसलिए भी अहम है क्योंकि कल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अनलॉक 2 में क्या कुछ खुलेगा और किन पर रोक बरकरार रहेगी। अनलॉक 2 की अवधि 31 जुलाई तक होगी। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित नहीं होंगी और मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार और असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.